बहुत से ड्रॉप शिपर्स को लगता है कि विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करना, उसे फाइंड करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हकीकत यह है कि ड्रॉप शिपिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोडक्ट ढूंढने के बाद स्टार्ट होती है, और वो है सप्लायर की सिलेक्शन। कि ऐसा सप्लायर ढूंढना जो प्रोडक्ट्स को स्पीड में डिलीवर कर सके और प्रोडक्ट की स्टॉक को मेंटेन रख सके, इजीली शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट हो सके, कि हमें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युअली ना करना पड़े, इजीली वो शॉपिफाई से इंटीग्रेट हो जाए, या फिर और प्लेटफॉर्म्स को भी वो सपोर्ट करता हो। और सबसे अहम चीज, ऑर्डर प्रोसेसिंग आसान होनी चाहिए। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं सप्लायर को सिलेक्ट करते हुए। क्योंकि आप इमेजिन करें कि आपने एक विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, आपने एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया, आपने एड रन किया और आपको सेल्स आना स्टार्ट हुई, और पता चलता है कि प्रोडक्ट आपके सप्लायर के पास खत्म हो चुके हैं, उसके पास स्टॉक ही नहीं है, या फिर वो 20-30 दिन लगा रहा है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में कस्टमर तक। तो इससे क्या होगा, आपकी कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, जिससे कस्टमर रिफंड भी ले सकता है और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं एक बैड सप्लायर की वजह से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेस्ट शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग सप्लायर बताने वाला हूँ, स्पेशली यूएस की मार्केट के लिए, जो मुझे रिसेंटली पता चला और मैंने अपने 10 घंटे के डिटेल कोर्स के अंदर भी उसको डिटेल में कवर किया है। उस सप्लायर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वो सप्लायर है डूबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक सप्लायर को एक बेहतरीन सप्लायर बनाती हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्यों एक अच्छा सप्लायर सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। साथ ही हम बात करेंगे कि डूबा एआई को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, उसके बेस्ट फीचर्स क्या है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, आखिर क्या वजह है कि मैंने इस सप्लायर को सिलेक्ट किया है और आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं डूबा के बारे में आपको बताऊं, हम पहले कवर करते हैं कि कौन सी ऐसी खासियतें हैं जो एक सप्लायर को एक बेहतरीन सप्लायर बनाती हैं। बहुत से बिगिनर क्या करते हैं, सप्लायर सिलेक्ट करते वक्त बस एक ही चीज का ख्याल करते हैं, वो होता है उनकी प्रोडक्ट प्राइस। जितना सस्ता प्रोडक्ट जिस सप्लायर से मिल रहा है वो सिलेक्ट करते हैं, उनके बस एक ये गोल होता है। लेकिन ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें एक अच्छा सप्लायर ढूंढते वक्त चंद बातों का ख्याल करना चाहिए, जिनमें सबसे पहला है फास्ट शिपिंग। आपका सप्लायर जितना स्पीड में आपकी टारगेट मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, उतना आपके लिए और आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक ब्रांड 3-4 दिन में 5 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है और दूसरी तरफ आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते में डिलीवर कर रहे हैं, तो कस्टमर आपको प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, फास्ट शिपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त में। खास तौर पर पहले 2-2 3-3 4-4 हफ्ते वेट करना नॉर्मल था, लेकिन अब लोगों की जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, अमेज़न सेम डे डिलीवरी ऑफर कर रहा है, 2 से 3 दिन में डिलीवरी ऑफर कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि अमेज़न से पाकिस्तान बुक्स हमारी 1-2 हफ्ते से भी कम वक्त में आ जाती हैं। ठीक है, चाहे वो यूके में से आ रही है, यूएस से आ रही है, मैंने काफी मंगवाए, स्पीड में आ जाती है। तो जब मुझे इतनी स्पीड मिल रही है, तो मैं क्यों 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते वाले ब्रांड से बाय करूंगा। तो फास्ट शिपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट क्वालिटी। के शिपिंग तो हो, साथ में प्रोडक्ट क्वालिटी भी लाजमी है। कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचे वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि वो रिफंड ना मांगे, रिटर्न ना करे। ठीक है, वो सेटिस्फाइड रहे, तो ही आपके जो बिजनेस है वो ग्रो कर पाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट लो क्वालिटी का है तो आपको रिटर्न रेट ज्यादा देखने को मिलेगा, और अगर आप इस तरह से बेचे जाएंगे तो एक इखलाकन हम देखें, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये चीज सही नहीं है कि अगर हम लो क्वालिटी बस बेचे जाए। कोशिश करनी है कि हम एक ऐसा सप्लायर सेलेक्ट करें जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं रिलायबल इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री, इनफ इन्वेंट्री उसके पास हो प्रोडक्ट की। ठीक है, और स्पेशली अगर वो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और वो बिक रहा है, तो उस सप्लायर के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट को वो ऑन द स्पॉट रीस्टॉक कर सके। ठीक है, ताकि वो उसको खत्म होने ना दे, ताकि आप उसको बार बार बेचते रहें आसानी के साथ, ताकि आपको भी फायदा हो, उस सप्लायर को भी फायदा हो। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखते हैं प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन। कि आपको जो सप्लायर है वो एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म से आसानी से इंटीग्रेट हो सके। मिसाल है शॉपिफाई से इंटीग्रेट हो सके, अगर आप वर्डप्रेस यूज करें तो वर्डप्रेस से इंटीग्रेट हो सके। अमेज़न, टिकटॉक शॉप, जो अभी लेटेस्ट प्लेटफॉर्म चल रहे हैं सेलिंग के, उनके साथ भी वो कनेक्ट हो सके। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप शॉपिफाई पे आज स्टार्ट कर रहे हैं, मे भी साल बाद 2 साल बाद आप उसको स्केल करना चाह रहे हैं टिकटॉक शॉप की तरफ, अमेज़न की तरफ, तो अगर एक ही सप्लायर के पास ये काबिलियत होगी तो ये बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा स्केल करना। अदरवाइज आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, उनको अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा, जो आपके लिए टफ से टफ होता जाएगा। उसके बाद पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन वो है
ऑटोमेटेड ऑर्डर फुलफिलमेंट, कि उसका एक सेटअप होना चाहिए जिससे आप ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्रोसेस कर सकें, यानी कि बस चंद क्लिक करें और आपका ऑर्डर प्रोसेस हो। वरना मैनुअली हमें क्या से करना पड़ता था कि हम कस्टमर की डिटेल को कॉपी करेंगे और उसके नेम एड्रेस वगैरह को मैनुअली जाकर उसको ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे सप्लायर होना चाहिए जो इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे, खुद ही कस्टमर का डाटा ले, उसको फिल करे, चेकआउट पेज तक ले जाए, हमें क्या करना पड़े, हम सिर्फ प्रोडक्ट की लास्ट में पेमेंट करें और उसका प्रोडक्ट उसके कस्टमर तक, हमारे कस्टमर तक यानी कि पहुंच जाए। उसके बाद छठा पॉइंट के रियल टाइम में प्रोडक्ट प्राइस को और उसकी इन्वेंट्री को सिंक होना चाहिए आपके स्टोर और सप्लायर के साथ तक, ताकि अगर सप्लायर की इन्वेंट्री कम हो रही है तो आपकी इन्वेंट्री की भी स्टॉक या तो कम हो, ठीक है, या फिर आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि वो कम करना है, ठीक है। इसके अलावा प्राइस अगर वहां चेंज हो तो हमारे स्टोर पर भी उसकी प्राइस को चेंज होना चाहिए। ये सब एक अच्छे सप्लायर के अंदर खासियतें होती हैं। और इसके अलावा जो लास्ट में बोलूंगा 7 पॉइंट, वो ये होगा कि जितना बड़ा कैटलॉग होगा, प्रोडक्ट कैटलॉग होगा, उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि आप जो विनिंग प्रोडक्ट ढूंढे वो उसमें मिल जाए, ठीक है, या उसे सिमिलर मिल जाए, ताकि आप आसानी से सेल कर सकें। तो जितना बड़ा कैटलॉग होगा उतना अच्छा सप्लायर साबित होगा। अच्छा, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी खासियतें, ऑलमोस्ट सारी खासियतें डूबा सप्लायर के अंदर पाई जाती है। तो मैं आगे आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि डूबा एआई है क्या। तो डूबा एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जो तकरीबन 20 साल से काम कर रहा है और अब तक तकरीबन कई मिलियन सेलर्स को सर्व कर चुका है। और इसके जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि क्लेम है वो ये है कि $6 बिलियन तक इस वक्त ये प्रोसेस कर चुका है ड्रॉप शिपिंग के मद में, ठीक है। यानी कि इसके जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो अब तक $6 बिलियन की सेल्स जनरेट कर चुके हैं जो इसने प्रोसेस किए हैं ऑर्डर्स को, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और जबरदस्त चीज कि डूबा एक साथ काफी सारे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। शॉपिफाई, टिकटॉक शॉप, अमेजोन, इट्स से और पता नहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके साथ ये एक अकेला इंटीग्रेट हो जाता है। और सबसे जबरदस्त बात जो डूबा क्लेम करता है वो इसकी 1 मिलियन प्रोडक्ट की कैटलॉग है, ठीक है, कि ये 1 मिलियन प्रोडक्ट इनके कैटलॉग में मौजूद हैं जिनको आप इजीली सेल कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज मैं और कवर करूंगा कि डूबा क्यों डिफरेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारे सप्लायर हैं जिनके ऊपर हमने अक्सर बात की है, ठीक है, बहुत सारों के मेरे ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे मौजूद होंगे, लेकिन डूबा उनसे क्यों डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं समझता हूँ, फास्ट शिपिंग है, ठीक है। मोस्टली इसके प्रोडक्ट 3 से 5 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाते हैं यूएस के अंदर खास तौर पर। उसके अलावा भी कुछ मार्केट है जिनको ये आस्ता ऐसा कवर कर रहा है, लेकिन यूएस मेन मार्केट है। और इसके अलावा डूबा के 90% जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके यूएस वेयर हाउसेज में स्टॉक है, ठीक है। यूएस में इसके जो सप्लायर है सारे यूएस बेस हैं, ताकि वो ऑलमोस्ट 90%, सारे नहीं बोलूंगा सॉरी, ऑलमोस्ट 90% वहां पर यूएस बेस है, ताकि इस शिपिंग जो टाइम है वो स्पीड में हो सके। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इसकी फीचर्स हैं, ईआई प्रोडक्ट रिसर्च, ईआई स्टोर बिल्डर, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है ना प्राइस सिंक वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊं ट्यूटोरियल बेस, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊं कि इस डूबा को शॉपिफाई के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उसमें क्या क्या फीचर है, तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट में डूबा लिखना है, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल में एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर हैं जो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। अब मैं बात करता हूँ कि किन लोगों को डूबा को यूज करना चाहिए। देखें, डूबा एक बेहतरीन सप्लायर है, लेकिन जाहिर सी बात है लाजमी नहीं है कि ये हर ड्रॉप शिपर के लिए हो, ठीक है। तो चंद अहम पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आप में है तो आपको ये 100% यूज करना चाहिए या एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके सही चीज क्या है और खराब चीज क्या है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं, यूएस की मार्केट को, तो ये डूबा जो प्लेटफॉर्म है ये 100% रिकमेंडेड है। दूसरा, अगर आप इस वक्त शॉपिफाई से स्टार्ट करने लगे ड्रॉप शिपिंग यूएस के अंदर, तो ये 100% रिकमेंडेड है। प्लस अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी फ्यूचर प्लान है कि आप शॉपिफाई से इसको फ्यूचर में टिकटॉक शॉप पे सेल करना है, आपने अमेजोन पे सेल करना है, इस तरह से और जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी सेल करना है, तो इस एक ही सप्लायर के साथ आप ये सारे काम कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो यूएस ड्रॉप शिपिंग है वो स्पीड अप हो सके, उसकी शिपिंग टाइम अच्छा हो, उसकी फास्ट डिलीवरी हो, तो ये आपको सप्लायर लाजमी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, इजीली इंटीग्रेट हो जाए और ऑटोमेटिकली आपके सारे ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सके, इस तरह की खासियत अगर आप चाहते हैं अपनी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, तो ये 100% वर्थ रखता है कि आप इसको एटलीस्ट एक बार लाजमी ट्राई करें। और अगर आपको समझ आता है, सही लगता है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की, प्रोज एंड कॉन्स की। लेकिन चाहे जितना भी अच्छा सप्लायर हो, हर चीज के कोई ना कोई फायदे और नुकसान होते ही हैं। तो मैं ऑनेस्टली आपको ये दोनों चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहला, इसकी लार्जेस्ट कैटलॉग है, ठीक है। प्रोडक्ट कैटलॉग बहुत लार्ज है, आप इजीली आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यूएस बेस्ड सप्लायर है इसके, ठीक है। काफी सारे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, शॉपिफाई, अमेजोन और टिकटॉक शॉप और दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ ये अकेला इंटीग्रेट हो जाता है, ऑटोमेटेड फुलफिलमेंट कर देता है। अब वो सिर्फ चंद बटन दबाना
है, ये ऑटोमेटिकली फुलफिल कर देगा आपके ऑर्डर्स को। इसके अलावा ये एआई टूल्स के जरिए आपके जो विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च है और इसके अलावा राइटिंग वगैरह का काम है, प्रोडक्ट टाइटल ईटीसी को, इन सबको ऑप्टिमाइज कर देता है, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये चंद अहम फायदे हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, दोबारा आपको बताएं। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के, नुकसानात। पहली चीज, ये फ्री नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मोस्टली जो बिगिनर्स यानी कि बजट जिनका कम है, तो शायद वो इसे अफोर्ड ना कर पाए या उनके लिए ये बेस्ट साबित ना हो, ठीक है। तो ये $20-25 मेरे ख्याल से पर मंथ से इसका बेसिक प्लान स्टार्ट होता है। ट्रायल वगैरह मिल जाता है, लेकिन बेसिक प्लान आपको तकरीबन इतने डॉलर पर मंथ पे पड़ रहा होता है। उसके बाद दूसरा जो इसका नुकसान मैं समझता हूँ हो सकता है, वो क्या है कि कुछ जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मार्जिन, हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफी कम रखना पड़ता है हमें, क्योंकि वो सप्लायर ऑलरेडी बाय करके उसको अपने वेयर हाउसेज में स्टॉक किया हुआ होता है, इसलिए उनकी प्राइस चाइना के सप्लायर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमें कुछ प्रोडक्ट के ऊपर काफी नैरो मार्जिन के साथ काम करना पड़ जाता है। तो ये दो बड़ी मैं समझता हूँ कि नुकसानात है, ठीक है। अगर आप इनको सही कर लेते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएंगी। स्पेशली अगर आपका बजट है तो पहली प्रॉब्लम तो वैसे हल हो जाती है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बेस्ट सप्लायर साबित होगा। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको यूएस के लिए एक बेहतरीन सप्लायर बताया जो मुझे लगता है बेहतरीन है, ठीक है। और क्यों बेहतरीन है वो वजहें भी मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये सप्लायर अच्छा लगा हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक के जरिए इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं कि इसको कैसे सेटअप करना है, प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट होंगे और इस तरह की सारी चीजों को मैं डिटेल में कवर करूं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कमेंट के अंदर सिंपली डूबा लिखना है। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल में जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।